नमस्ते भाऊ लोग, कसं काय? वेलकम बॅक टू माय चॅनल RSK एंटरटेनमेंट व्लॉग. सो फ्रेंड्स, मेरी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट होती है इस योगासन से, जिसको कहते हैं विपरीत करनी. जी हाँ, और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ एक्सरसाइज के पहले स्टार्ट करना, बिकॉज ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है अपने लेग से लेके हिप तक. तो मेरे हिसाब से ये बहुत फ़ायदेमंद है. बाकी आप भी ये स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा. इसलिए बेसिकली अब पहले तो मैं वॉल का सहारा लेके करता था, अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ. तो आपसे भी अगर ये डायरेक्ट नहीं होता तो आप सिंपली सिर्फ वॉल का सहारा लेके ये 5 से 10 मिनट या जब तक आप कर सकते हो उतना टाइम तक ये पोजीशन में रहे. सेकेंड एक्सरसाइज में जो करता हूँ उसके लिए आपको आना है पहले इस पोजीशन पे, जिसमें आपके लेग के बीच में, आपके घुटनों के बीच में जो डिस्टेंस है, गैप है, वो अपने हाथ के शोल्डर के लेवल के डिस्टेंस तक होना चाहिए. जैसे मैंने इस पोजीशन में दिखाने की कोशिश की है इस एंगल के थ्रू. और आपको धीरे से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर आगे की तरफ लेके आना है. बस ये करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो पीठ है, जो बैक लेवल है, वो स्ट्रेट होना चाहिए, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर. जैसे मैंने इस एंगल में आपको ये समझाने की कोशिश की है तो आप ये देख सकते हो. तो आपका जो बैक है वो ट्राई कीजिए आपकी आप स्ट्रेट रखें. इससे क्या होता है, ये एक्सरसाइज से मेरा रेंज ऑफ मोशन जो है, जो मेरे लेग के बीच में वो अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया है. तो ये बेनिफिट मुझे हुआ है इस एक्सरसाइज से. आप भी ये ट्राई कीजिए और फ़ायदा उठाइए. तो चलिए आते हैं हमारे थर्ड एक्सरसाइज की तरफ. इस एक्सरसाइज के बिगनिंग में मुझे बहुत पेन होता था. हमें अपने घुटना जो है अपने चेस्ट के लेवल पर लाने का कोशिश करना है, ट्राई करना है. जो अपना नी बोन है, जॉइंट है, वो अपने चेस्ट लेवल तक लाए. जैसे आप देख सकते हो कि मेरी भी अभी तक प्रॉपरली ये ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ. लेकिन आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है अपने पैर पे. जितना लेवल तक आप ला सकते हो उतना आप ट्राई कीजिए. धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट्स मैं कहूँगा आपको दिख रहे हैं इसमें मेरे थ्रू, ये मेरे ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने के एक्सरसाइज का नतीजा है. पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, अब उस मुकाबले कम होता है. तो हाँ, ये एक्सरसाइज भी करिए आपके डेली रूटीन में और आपको इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा. तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको क्या करना है, सिर्फ अपना जो पैर है वो सीधा ट्राई करना है ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए. पहले आपको अपने राइट लेग से फ्लोर से ऊपर की तरफ, छत की तरफ पॉइंट करते हुए, फिर दूसरा लेग, लेफ़्ट लेग अपना फ्लोर से छत की तरफ पॉइंट करते वक्त जितना हो सके आप खुद से करने का ट्राई कीजिए. अगर नहीं होता है तो इस एक्सरसाइज के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको किसी की हेल्प लीजिए, किसी का सपोर्ट लीजिए. क्योंकि मुझे भी पता है स्टार्टिंग में मुझे ये बहुत ज़्यादा पेन करता था और मैं नहीं कर पाता था. बट ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन आप खुद से ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे, आप अपने आप को फिट महसूस करना स्टार्ट करोगे. और अभी भी आप देख सकते हो हल्का सा मेरा घुटना जो है वो मुड़ता है, लेफ़्ट वाला. राइट वाला स्ट्रेट जाता है पैर. स्टार्टिंग में आपको बहुत पेन होगा. इस एक्सरसाइज के लिए भी मुझे सपोर्ट लेना पड़ता था बिगनिंग में, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना. उसके बाद मेरा ये एक्सरसाइज खुद से होने लगा है. लेकिन अब मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबली, अब मैं थोड़ा सा ये एक्सरसाइज कंफर्टेबल कर पा रहा हूँ. तो आपको अपने डेली रूटीन में ये एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करनी है. इस एक्सरसाइज से आपका पेन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा. तो उस पेनफुल एक्सरसाइज के बाद बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नंबर 5. ये मेरी डेली रूटीन की एक्सरसाइज है. ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है. उसका रीज़न ये है, जो बैक पे प्रेशर आता था मेरा, वो बहुत कम हो गया है चलते वक्त. ये एक्सरसाइज से मुझे ये इम्प्रूवमेंट हुआ है. तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपके हाथ जो है स्ट्रेट रखिए और अपने दोनों नीज़ जो है जॉइंट रखिए एक दूसरे को, लेफ़्ट राइट लेग का. और दोनों पैरों को जॉइंट करके आराम से अपने नीज़ को जो है, अपने घुटनों को जो है लेफ़्ट की तरफ टर्न कीजिए. ट्राई कीजिए ज़मीन को टच करना. फिर धीरे से राइट की तरफ ट्राई कीजिए. और ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है. इससे जो बैक पे प्रेशर आता था मेरा चलते वक्त, वो काफ़ी हद तक रिलीफ हुआ है मुझे.
बढ़ते मेरे अगले रूटीन की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 6 है ये मेरे लिस्ट में, और ये भी काफ़ी सिमिलर है पिछली एक्सरसाइज से। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, अपने जो घुटने के बीच में गैप रखना है, 1 फीट का करीबन गैप रखना है, और सेम उसी तरफ अपना लेफ़्ट राइट टर्न करना है, अपने नीज जो है गैप रख के। इससे क्या होगा, आपके जो जॉइंट है, हिप जॉइंट है, उसमें भी हल्का सा आपको थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस होगा, और साथ ही में आपके बैक पे भी रिलीफ होगा। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर आप करिए। स्टार्टिंग में इसमें भी आपको हल्का सा पेन होगा, लेकिन वक्त के साथ आप धीरे धीरे हील करना स्टार्ट करोगे। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 7। जी हाँ, मेरे इस रूटीन की सबसे खतरनाक एक्सरसाइज है ये। और इसको सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आपने कुछ एक्सरसाइज पहले आपने किया होगा, अपना लेग ऊपर लिया आपने, तो सिंपली अपना लेग ऊपर लेने के बाद इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करना है। जैसे कि अगर आपने राइट लेग पहले ऊपर लिया है, तो इसको ट्राई कीजिए आप लेफ़्ट साइड की तरफ टच करना फ्लोर को, और लेफ़्ट लेग ऊपर करने के बाद आपको राइट साइड के फ्लोर की तरफ टच करना है, और हाथ सीधे ही रखना अपने। इस एक्सरसाइज से आपकी स्ट्रेंथ जो है जॉइंट की, वो 101% इंक्रीज होगी। आपको स्टार्टिंग में बहुत पेन होगा, लेकिन टाइम के साथ, जैसे मैं कह रहा हूँ, पेन आपका रिलीफ हो जाएगा। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद कुछ दिनों बाद मैंने गिव अप कर दिया था। मेरा पैर पहले तो उठना मुश्किल था खुद से, और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ना तो ना के मतलब नामुमकिन था मेरे लिए। बट जैसे आप देख सकते हो इस वीडियो में, मैं अभी ये कर पा रहा हूँ। 6 महीने मैंने किया हुआ है ये सारे एक्सरसाइज। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप गिव अप करने का कभी मत सोचिए, आप ट्राई कीजिए जितना आपसे हो सकता है। ये एक्सरसाइज जो है मैंने कुछ महीने पहले ही, मतलब अप्रॉक्स 2 महीने पहले स्टार्ट की है, और इससे भी अच्छा खासा मेरे मोशंस में और स्ट्रेचिंग में इम्प्रूवमेंट्स आया हुआ है। तो बेसिकली आपको ये पोजीशन में सोना है, हाथ आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रख सकते हो, और पैर फोल्ड करना है, और धीरे से आपका जो ऊपर वाला पैर है, राइट या लेफ्ट जो भी आप साइड करते हो पहले, वो आपको घुटना जो है ऊपर की तरफ लेना है। आप ट्राई कीजिए खुद से जितना हो सके, अगर नहीं होता तो किसी की हेल्प लीजिए, हल्के से उन्हें स्ट्रेच करने बोलिए, और ये दोनों साइड मुड़ के करना है आपको, और इससे भी अच्छी खासी स्ट्रेचिंग इम्प्रूव हो जाएगी। और ये भी एक योगासन ही है। आपको सिंपली अपने लेग जो है जॉइंट करने हैं, और अपना नी घुटना फोल्ड करना है, और अपने हिप को धीरे से ऊपर की तरफ पुश करना है, और फिर वापस धीरे से नीचे ज़मीन को टच करना है। ये रूटीन आपको करना है कम से कम 10 बार, बस स्लोली, आराम से, झटके ना दीजिए। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप फ्रीली कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे सोशल हैंडल्स के लिंक्स है, उस पर जाइए। इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड में मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देर पैर फोल्ड करके बैठना, चौकड़ी मार के बैठना, मराठी में हम इसको मांडी डालना बोलते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देर में बैठूँ इस पोजीशन में। और फ्रेंड्स, एंड में मैं ये बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा एक पेशेंट हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आप गारंटी एवीएन से सफ़र कर रहे हो। तो पहली बात तो थोड़ा सा सेल्फिश होकर बोल देता हूँ, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है यहाँ तक तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं खुद पेशेंट हूँ, और मैं मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हुई। मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से सफ़र कर रहा हूँ इस एवीएन से, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, मेरे दिमाग में मैंने सेट कर दिया है पॉजिटिविटी के साथ कि शायद से मैं ठीक हो जाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही रखें अपने दिमाग को। और आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए, और आप ओवर स्ट्रेस मत दीजिए कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त। अपने पैर को, हिप को थोड़ा सा संभालिए, बिकॉज हमारे जो हिप्स है, जॉइंट है, वो बहुत वीक हो चुके हैं। अगर आप स्टेज 2 के ऊपर
के स्टेज है आपका स्टेज 3 या स्टेज 4, तो आपको बहुत प्रिकॉशंस लेके करनी है एक्सरसाइज भी। बिल्कुल भी आप ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाइए, धीरे धीरे मोशंस बढ़ाइए, एकदम से स्ट्रेस ना डालिए। मैंने स्टार्टिंग में फिजियोथेरेपिस्ट हायर किए थे, तो उन डॉक्टर के दिए हुए कुछ एक्सरसाइज है, और कुछ एक्सरसाइज मैंने डॉक्टर विजय प्रकाश जी के भी अडॉप्ट किए हैं, जो इनके भी वीडियोस में उन्होंने डाले। जी हाँ, जिनके पास मैं ट्रीटमेंट के लिए गया था कानपुर। तो हाँ, मैंने ये सारे एक्सरसाइज मिक्स करके ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप स्टार्ट कीजिए और पॉजिटिविटी रखिए, हम ठीक होंगे ज़रूर। सारे एक्सरसाइज करके आप मुझे बता दीजिए आपको कितना रिलीफ फील हो रहा है। और इसके साथ ही 2 बोनस पॉइंट। पहला, जब भी आप उठते हो आप वन साइडेड उठिए, आपको जो हिप पे है ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, लेफ्ट या राइट साइड मोड़ के आपको उठना है। ओके। और सेकंड, रात को सोते वक्त आप अपने पैरों के बीच में तकिया रख के सोया कीजिए। तकिया जिससे क्या होता है कि हमारे पैरों के बीच में जो है वो स्ट्रेचिंग जो गैप है वो थोड़ा सा रिलीफ में रहता है। शायद से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं क्या कह रहा हूँ, आप वो करना ट्राई स्टार्ट कर दीजिए। आप पैरों के बीच में तकिया डाल के सोया कीजिए रात को। आपको श्योरली कुछ दिनों बाद मेरे बोलने का मतलब समझ, क्योंकि शायद से मुझे भी वो मतलब नहीं समझ में आया था जब मैंने स्टार्ट किया था। बड़े डॉक्टर हैं जिनके थ्रू मैं जिनकी एक्सरसाइज मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता चला क्या है वो, लेकिन अब मैं बड़ी आसानी से और रिलैक्स तरीके से वो सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और एक यूट्यूबर होने के नाते एक छोटा सा टारगेट रखा है मैंने इस वीडियो के लिए 200 लाइक्स का, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, एवियन पेशेंट हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन आपको ज़रूरी दबाना है, ज़रूर दबाना है। और नोटिफिकेशन आते ही आपको मेरे नए नए चीज़ें जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ मेरे एवियन पे भी, वो भी आपको पता चलेगा। और साथ ही आगे आगे से मेरे ब्लॉगिंग और मेरे वन बॉक्सिंग सारों की प्ले लिस्ट में टाइटल से आपको जो कंटेंट आप इंजॉय करना चाहते हो वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हो। और एवीएन वाले मेरी फैमिली प्लीज़ शेयर कीजिए आपके कॉन्टैक्ट में जो भी एवीएन के फैमिली से जुड़ना चाहते हैं मेरे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग क्लियर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।